Hello everyone, here's Kashish and today we will discuss about the chemistry chapter that is water. So हम लोग इसको चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी लिया था. सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे. क्या देखेंगे हम लोग? डेफिनेशन ऑफ वाटर देखेंगे. सेकेंड में देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, हम लोग को कहाँ कहाँ से वाटर मिलता है. थर्ड देखेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, जो पत्थर होते हैं उन पे वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है. फिर देखेंगे हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर, उसकी टाइप्स और उसके डिसएडवांटेजेस. एट लास्ट हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ वाटर. व्हाट इज वाटर? A substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen existing in gases, liquid and solid state. It is tasteless, colorless and odorless. तो वाटर क्या है? वाटर एक केमिकल कंपोज्ड एलिमेंट है. किससे किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है. किस किस फॉर्म में हम लोग को मिलता है? गैसेस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में मिलता है और सॉलिड स्टेट में मिलता है. और इसके प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं वाटर की. मतलब वाटर कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है. मीन्स इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता, ना ही वाटर का कोई कलर होता है और ना ही इसमें कुछ स्मेल होता है. ओके, अब इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. अब अगर आप नोट्स भी बनाते हैं, अगर खुद से बनाते हैं तो ये सारा कुछ पॉइंट्स इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दोबारा अगर रिवाइज करें तो ऊपर देख के ओवरव्यू मिल जाए और तुरंत सारा खत्म हो जाए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर. और इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर. मीन्स हम लोग को किस किस प्लेस से कहाँ से वाटर मिलता है. ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक सोर्सेस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग को वाटर कहाँ से मिलता है. तो सबसे पहला सोर्स है रेन वाटर. ओके, अब रेन वाटर क्या होता है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. सेकेंड में क्या आता है? सी वाटर. ये इम्प्योर फॉर्म होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ मिला हुआ रहता है, जैसे कि सॉल्ट है, कार्बोनेट्स है, ब्रोमाइड्स है, क्लोराइड्स है. किनका क्लोराइड्स है? पोटेशियम और मैग्नीशियम ETC, ये सारे का क्लोराइड्स मिक्स रहता है, इसलिए ये इम्प्योर होता है. रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म एंड सी वाटर इम्प्योर. अब आता है रिवर वाटर. तो रिवर वाटर का सोर्स क्या होता है? रेन एंड स्प्रिंग. अब आता है लेक वाटर. ये प्योरियर देन रिवर वाटर बट कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो रिवर वाटर होता है उससे लेक वाटर जो है प्योर होता है, लेकिन क्या करता है? कंटेन ऑर्गेनिक मैटर लाइक फिशेस, फ्रॉग्स और भी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह रहते हैं. अब आता है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर नॉर्मल हम लोग इसको कुएं के एग्जांपल से समझ सकते हैं. वहाँ पे क्या होता है? रिकलेक्शन ऑफ रेन वाटर थ्रू द सॉइल गेट फिल्टर्ड एंड कलेक्टेड ऑन द रॉकी सरफेस. यही होता है कुएं में. क्या होता है कि जो रेन वाटर है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकलेक्ट करते हैं. अंडरग्राउंड वाटर में रेन वाटर को हम लोग रिकलेक्ट करते हैं. किसके हेल्प से? सॉइल के हेल्प से. फिल्टर हो जाता है वो, उसके बाद हम लोग उसको रॉकी सरफेस पे कलेक्ट कर लेते हैं. ये सारे होते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर. और अच्छा नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोग को. अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स. जो भी रॉक्स होते हैं उसके ऊपर वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स. तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? डिसोल्यूशन. इसमें क्या होता है? जो NaCl होता है, जिप्सम होता है और अदर सॉल्ट होता है, वो क्या होता है? परकोलेट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. परकोलेट वाटर क्या होता है? जो वाटर ग्राउंड के थ्रू फिल्टर होता है उसको हम लोग परकोलेट वाटर बोलते हैं. अब आता है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन में क्या होता है? वाइल परकोलेशन वाटर causes hydration of minerals like anhydrides which leads to increase in the volume of and disintegration of such rocks. तो जब वाटर का परकोलेशन प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वाटर में जो है मिनरल्स ऐड होते हैं लाइक एनहाइड्राइड्स, जो कि क्या करते हैं? रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. अब आता है थर्ड ऑक्सीडेशन. इसमें क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन अलॉन्ग विथ हाइड्रेशन. ऑक्सीडेशन के साथ हाइड्रेशन भी होता है. अब एक्शन ऑफ CO2 क्या होता है? फोर्थ पॉइंट, एक्शन ऑफ CO2. इसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स. जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के
इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है CaCO3 दैट इज इनसॉल्युबल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, H2O ऐड हुआ, ये सॉल्युबल बन गया CaHCO3 होल ट्वाइस। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिवेंटिंग लेदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ सोप। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लेदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ सोप। सोप के साथ जो वाटर का लेदर फॉर्मेशन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। अब आता है सॉल्ट्स लाइक क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन मेक्स वाटर हार्ड। तो जो सॉल्ट होता है क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये क्या करता है, इन्हीं सब की वजह से वाटर को हार्ड बनाया जाता है या फिर वाटर हार्ड होता है। अब क्या आता है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम कॉजेज वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट ऑफ पाल्मिनेट। जो सॉल्ट होता है किसका किसका सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम का, वो क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट ऑफ पाल्मिनेट का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है 2C17H35 COONA प्लस CaCl2 दैट इज रेड स्टीयरेट सोप मेक्स C17H35 COO होल ट्वाइस Ca प्लस NaCl कैल्शियम स्टीयरेट वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज इनसॉल्युबल। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ we will discuss about the types of hardness. So there are two types of hardness, that is temporary hardness and permanent hardness. So let's discuss temporary hardness. Temporary hardness क्या होता है, it is due to bicarbonate of Ca and Mg, calcium and magnesium, and carbonate of iron. Since bicarbonates readily gets precipitated on boiling the water, temporary hardness can easily be removed. यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस आता है वाटर में वो किसके वजह से आता है, बाइकार्बोनेट। किसके बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से आता है और आयरन के कार्बोनेट्स की वजह से आता है। अगर हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और जो टेम्पररी हार्डनेस हो जाता है उसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अब आता है इसका इक्वेशन CaHCO3 होल ट्वाइस व्हेन वी हीट। यहाँ पे मैंने बोला कि बॉइलिंग द वाटर, तो यहाँ पे वही हीट हो रहा है, तो फिर क्या बन रहा है, CaCO3 एंड H2O प्लस CO2। अब देखते हैं परमानेंट हार्डनेस। इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन etc. इट इज़ हार्ड टू बी रिमूव। अब वाटर में परमानेंट हार्डनेस आता है तो किस वजह से आता है, ये आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, जिसको रिमूव करना हार्ड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक यूज़ में, मतलब जिससे हम लोग फैमिलियर होंगे। नॉर्मल घर पे हार्ड वाटर आता है तो किस किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज आता है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट क्रिएट lather with soap. It creates difficulties in washing, bathing, cooking etc. Drinking of hot water also creates health related problems. Hard water जो होता है वो सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ होती है किन किन चीज़ों में, वॉशिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में और भी बहुत कुछ जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। और जो ड्रिंक करते हैं हार्ड वाटर को, वो हम लोग को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी दे सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। अब आता है इंडस्ट्रियल यूज़ में। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है इसका, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग सॉल्यूशन इन इंडस्ट्रीज़ और कॉरोड्स बॉयलर। कॉरोड्स बॉयलर का मतलब होता है जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, अगर वहाँ पे हम लोग हार्ड वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तब क्या होगा, जो बॉयलर होगा उसको वो कॉरोड कर देगा। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस देख चुके, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, जैसे बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इस यूनिट में हम लोगों को इसको डिस्कस करना होगा, किसके ppm में, CaCO3 के ppm में।
द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज 100 grams per mole and its equivalent weight is 50 ग्राम। इस पॉइंट को बस याद रखना होगा सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला में इसका। तो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 दैट इज 50 ग्राम एंड केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। इन सबको हम लोग जब लिख के सॉल्व करेंगे तब हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 11 सैंपल कंटेन्स 180 mg ऑफ MgSO4, कैलकुलेट दी हार्डनेस। इसका अमाउंट दे दिया है कितना, 180 mg। तो हम लोग अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्सटेंस है हम लोग को उसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस दिया हुआ है MgSO4, तो सबका पहले हम लोग सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो Mg का क्या होता है, Mg का होता है 24, S का क्या होता है, इट्स 32 एंड O ऑक्सीजन 16, here it is 4, so we will multiply here 4, okay। अब इन सबको सॉल्व अगर हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। अब हम लोग को क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप कर लो, ये सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को केमिकल इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। ये कैसे होगा, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकाला है उसको डिवाइड करेंगे Z फैक्टर से। Z फैक्टर क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं। तो हम लोग का आया है मॉलिक्यूलर वेट 120, इसको डिवाइड किए 2 से, आ गया हम लोग का 60। एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 फाइंड करते हैं, जहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मास क्या आ गया है 180, यहाँ पे दिया हुआ हम लोग का, इंटू 50, दैट इज केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, इट्स 50। अब यहाँ पे 60 क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट जो हम लोग फाइंड की, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या आ गया है 60। अब इस सबको सॉल्व कर दिया हम लोग, क्या आ गया, हार्डनेस ऑफ वाटर कितना है 150 ppm में बोल लो या फिर mg पर लीटर बोल दो। ये है हमारा न्यूमेरिकल। ये तो पार्ट 1 था वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग और आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और मैं इसके लिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। नहीं बने अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं, जैसे कि यूनिट टेकन। हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग यूनिट क्या लेंगे, तो उसमें हम लोग ppm लेंगे और mg पर लीटर ले सकते हैं। अब यहाँ पे आता है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स हैव परमानेंट हार्डनेस। मे बी आप लोग का MCQ वगैरह में पूछ सकता है कि परमानेंट हार्डनेस किन किन की वजह से आता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स हैव टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किन की वजह से आता है, तो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की वजह से आता है। अब ये आप लोग का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग 25 mg ऑफ MgSO4, 32 mg ऑफ MgHCO3 होल ट्वाइस एंड 55 mg ऑफ CaCl2 पर लीटर ऑफ सैंपल। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, मैंने जो बताया था उसमें बस यही पार्ट था, एक इतना ही पार्ट, ये क्वेश्चन नहीं था बट इतना ही पार्ट था उसका। बट आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। अब ये तीनों पार्ट को सॉल्व करके एट लास्ट जितना भी आएगा इसका, लाइक इसका आ गया 2 ppm एग्जाम्पल है, यहाँ पे आ गया 1 ppm, यहाँ पे आ गया कुछ और, तो इन तीनों को ऐड करके एट लास्ट जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।